हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्च और इंडिसेस का लेक्चर नंबर 4। इसको टाइप नंबर 4 भी कह सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको टोटल में आपको 5 से 6 सवाल मैं आपको कराऊंगा। इस तरीके का जो सवाल आपका जो पैटर्न वाला इस तरीके का जो सवाल आपका पूछा जाता है, हर सरकार में पूछा जाता है। इसको बेसिक से भी मैं आपको करा के दिखाऊंगा और इसका शॉर्ट ट्रिक से भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में 2 सवाल मैं आपको दूंगा होमवर्क करने के लिए। उस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कितना आएगा। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है, तभी आपको अच्छे समझ में आने वाला। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखो, यहाँ पर आपका पूरे का रूट लगा 15, फिर प्लस 6, फिर रूट 6 लगा है। तो इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा और इसको कैसे बेसिक से सॉल्व किया जाए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिक से सॉल्व करने के लिए आपको 2 फार्मूला आपका पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज होता है हमारा, इसी से आपका बन जाएगा सारा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा, ये आपका सेम होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ पर जो आपका प्लस है हमारा, ये माइनस हो जाता है, -2ab। ठीक है, ओके। लेकिन इससे भी आपको नहीं करना आपको, लेकिन मैं आपको एक सवाल में आपको बेसिक से करके दिखा देता हूँ कैसे किया जाता है। बाकी आपको सब ट्रिक से आपको करना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये प्लस वाला है तो प्लस वाला फार्मूला लगे। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस वाला फार्मूला लगता है हमारा। तो इसको हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर में। हमारा कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा देखो, इसको जो करते हैं यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 15, पूरे का रूट कितना लगा 15, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब ये जो है हमारा, इसी को बनाएंगे हम 2ab के फॉर्म में बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2ab। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू रूट 6। ये हमारा 2ab का फॉर्म है हमारा। क्या हमारा, ये आपका 2 है हमारा, ये हमारा 2 है, और ये हमारा पहला a है। ठीक है, और ये हमारा b है हमारा। ठीक है, 2ab देखो, 2ab बचा आपका इसके पहले क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो 15 जो बच रहा है आपका, ये आपका होगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारा क्या, हमारा ये ए हमारा कितना 3 है हमारा। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक, ओके। फिर प्लस बी का स्क्वायर कितना, √6, तो प्लस √6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज होगा। देखो ये आपका ए स्क्वायर हो गया हमारा, यानी कि ए स्क्वायर हो गया हमारा। ये हमारा √6 हमारा क्या बी है, तो बी स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, इसमें हमने तोड़ दिया, और प्लस ये हमारा क्या, हमारा 2ab हो गया हमारा, 2ab हो गया हमारा, टूट गया इस फॉर्म में हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका फॉर्मूला आपका बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये जो पहले बड़ा वाला रूट लिखते हैं, रूट। ठीक है, रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए के स्थान पे हमारा क्या है दोस्तों, ए के स्थान पे हमारा 3 है, तो 3 प्लस। ठीक है, बी के स्थान पे क्या है, √6 है, तो √6 इसका होल स्क्वायर। अब इसको जब तोड़ोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, यही चाहिए आपका पैटर्न बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab। ठीक है, ये प्लस 2ab आपका बन के आपका तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आपका इसको जब सॉल्व करोगे तो रूट से हमारा ये स्क्वायर आपका कट जाता है हमारा। ठीक है, ऐसे कैसे कटता है ये भी मैं आपको बता दूँ, 3 प्लस √6 पेयर बन के कट जाएगा। ठीक है, ओके। इसका स्क्वायर है, अब रूट हटता है तो हमारा क्या आता है, 1/2 आता है। क्या आता है दोस्तों, 1/2। पावर मल्टीप्लाई जब करते हो तब 2 से 2 कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, 3 प्लस √6 बचेगा, 3 प्लस √6। तो 3 प्लस √6 देखो कहाँ पर आंसर है हमारा, 3 प्लस। तो हमारा सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ओके, तो बेसिक से मैंने आपको बता दिया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखो। ठीक है, तो ट्रिक इसका क्या है, हर सवाल के लिए आपको ट्रिक ही अप्लाई करना है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा ऐसे करोगे तो। ठीक है ना, ओके। ट्रिक आपको ये करना है, जो भी आपको लास्ट में रूट वाले में लिखा हो, ठीक है, ये क्या आपका 6√6 रहेगा, तो इसको 2ab बनाओ, 2 इंटू 2 के फॉर्म में बनाओ। जैसे 2 है ना हमारा, ये 2 के फॉर्म में 2 कॉमन निकालो, तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और √6 लिख लो, हो गया हमारा। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, 2 वाले को छोड़ दो, 2 वाले को हमको छोड़ना ध्यान रखना, लेकिन 2 आपको बनाना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर 3 इसके अंदर, रूट के अंदर ले जाओगे, 3 जब अंदर ले जाओगे, रूट के अंदर जब ले जाता है तो स्क्वायर में जाता, ध्यान रखना। तो 3 का स्क्वायर जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर जब रूट निकालोगे तो 3 आपका पेयर होकर बाहर निकल जाएगा आपका स्क्वायर रूट आपका। ठीक है, तो इसलिए जब अंदर ले जाता है तो स्क्वायर में जाता है, अगर ये क्यूब रूट होता है तो आपका क्यूब में जाता है, ध्यान रखना। इंटू 6 है तो 6 आ गया हमारा। अब ये कितना हो गया हमारा, 9 इंटू 6 हो गया, 9 इंटू 6 हो गया हमारा। तो 9 6 का कितना हो गया दोस्तों, 54 हो गया आपका। कितना हो गया आपका, 54। कितना हो गया हमारा, ये 54 हो गया हमारा। ठीक है, अब 54 का हम आपको क्या करना है, आपको देखो, रूट से मतलब नहीं हमको, अब 54 का आपको सम करना है, सम और प्रोडक्ट करना है। सम करने पर आपका कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, ये चीज आपका 15 आना चाहिए सम करने पर आपका। तो 54 को क्या ले सकते हैं, 9
प्लस 6 लिख दो। सम करने पर 15 आना चाहिए, अब प्रोडक्ट करने पर आपका 54 आना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, ये रूट से आपको मतलब नहीं है आपको, ठीक है, रूट से आपको मतलब नहीं है आपको, ठीक है। तो 9 और 6 जोड़ोगे आपका 15 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे आपका 54 आएगा आपका, ठीक है। अब बस यही आपका आंसर हो गया आपका। लेकिन आपको करना क्या, आपको इन दोनों में आपको रूट लगा दो, दोनों में आपको रूट लगा दो। और अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस हो तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 3 का 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया आपका, 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 आ गया, 6 का स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है। ये आपका ये 6 हो गया पर, ठीक है। 3 प्लस रूट 6 आपका यही वाला आपका आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, 2 कॉमन लेना है, जो आएगा ठीक है उसको रूट के अंदर स्क्वायर में ले जाना है, और जो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके आएगा उसको सम करने पर आपका 15 आना चाहिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पर आपका यही चीज़ आपका 54 आना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ हम कर लेंगे, ऐसा लिख देंगे, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस वाला साइन लगा देंगे, ठीक है। ओके, ये था आपका ट्रिक। नेक्स्ट सवाल करते हैं, ट्रिक की सहायता से मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो सवाल नंबर 2 करते हैं। बेसिक से तो मैंने आपको बता दिया, बेसिक से कर सकते हो। अब इसका ट्रिक के मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक से कैसे करना है आपको। देखो इन दोनों को सॉल्व करना है, इसका धनात्मक वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, ये वाला साइन, ठीक है। तो ये आपको पूरा क्वेश्चन में मतलब ये हो गया हमारा, ये ऐसे आपका होगा, ठीक है। इसका आपको वर्गमूल चाहिए, ठीक। तो इन दोनों को सॉल्व करने मैंने आपको बताया, तो क्या लिखेंगे, 2 × 3 6 हो गया हमारा √5, ठीक है। हमको मतलब इससे है दोस्तों, हमको मतलब इससे है हमको, ठीक है। तो 3 अंदर ले जाओगे तो आपका कितना होगा, 3 अंदर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 9 और फिर 5 रूट के अंदर हो गया हमारा, ठीक है। अब इसका हमको मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना होगा, 9 × 5 = 45, ठीक, 9 × 5 = 45। अब ये आपको सम करने पर हमारा क्या आना चाहिए दोस्तों, सम करने पर 14 आना चाहिए। अब प्रोडक्ट करने पर आपका 45 ही आना चाहिए। तो सम कैसे करेंगे, 9 और 5 अगर जो जोड़ोगे, 9 5 कितना होता है आपका, 9 और 5 जोड़ोगे आपका 14 होगा आपका। अब मल्टीप्लाई करेगा आपका 45 आएगा आपका, यही मैंने आपको बताया। तो बस आपको ये 9 और 5 आपका यही चीज़ आ गया आपका आंसर। तो इसको आपको रूट लगाना है, तो रूट 9 लिखेंगे, फिर प्लस 5 लिख देंगे, क्योंकि आपका ये रूट है इसलिए रूट हम दोनों में लगा रहे हैं, ठीक है। ओके, प्लस 5 ले दें। अब इसको सॉल्व करोगे हमारा आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट आपका कितना होता है, आपका 3 होता है, 9 का कितना होता है, 3 होता है, √5 हमारा इरेशनल नंबर है, तो √5 हो गया आपका। 3 + √5 कहाँ पर आपका, 3 + √5 आपका बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस वाला साइन होगा आपको। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा, अच्छे से आ रहा ना आपको। चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं। अब इसको 45 को ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ध्यान रखना, 45 को हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं। देखो 1 × 45 में भी तोड़ सकते हो, और 9 × 5 = 45 भी तोड़ सकते हो, और भी तोड़ सकते हो, ठीक है। 15 × 3 = 45 भी तोड़ सकते हो, 15 × 3 = 45। लेकिन आपको सम करोगे तो ये आपका ये चीज़ आपको 14 नहीं आएगा, सम करने पर आपका 14 नहीं आएगा। इसको भी जब सम करोगे ना तो आपका 14 नहीं आएगा आपको, तो ये चीज़ आपको रिजेक्ट आपको करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अगर इसको जोड़ोगे, 9 और 5 जोड़ोगे आपका 14 आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे आपको 45 आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कौन सा आपका 2 फैक्टर आपको 2 गुणनखंड आपको लेना है, जो जोड़ने पर आपका ये 14 है, जो भी यहाँ पर रखा होगा वो चीज़ आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल हम बनाते हैं। अब जो मैंने ट्रिक बताया ना उसी का एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आपका ये सब आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू ये दे रखा है हमको, a⁴ और प्लस a⁻⁻⁴ तो इसको सबसे पहले इसका मान आपको बताना है, इसको सबसे पहले मॉडिफाई फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस देखो इसका मतलब होता है, ठीक है, मान लो आपका 2 लिखा है तो 2⁻1/2 होता है आपका, कितना होता है आपका 1/2, ठीक है। ये रूट हटता है तो 1/2 आता है, तो 1/2 हमारा है, तो a है तो यहाँ पर √a हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, √a हो जाएगा हमारा, ठीक। फिर प्लस ये आपका माइनस में, आपका ध्यान रखना माइनस में, तो आपका इसको जब इधर लागोगे नीचे लागोगे तो आपका प्लस में साइन चेंज हो जाता है, 1/a का पावर यानी कि a का पावर √1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। ये आपका समझ में आ रहा नहीं कैसे लिखा मैंने आपको, इसको भी बता देता हूँ। जैसे हमारा a का पावर -1/2 है, जब इसको नीचे लागोगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो 1/, ठीक है, a का पावर प्लस हो जाएगा, साइन आपका चेंज हो जाता है, ध्यान रखना 1/2, तो यानी कि इसको लिख सकते हो 1/√a लिख सकते हो। तो वही चीज हमने 1/√a लिख दी। इसका वैल्यू आपको बताना है, ध्यान रखना इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। ओके, तो √a, तो a की वैल्यू आपका क्या है, ये तो इसके ऊपर रूट लगा लो, क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है। तो √a की वैल्यू हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा √a की वैल्यू आपका ये पूरा ये चीज है हमारा, ये रूट है ना, तो 7 - 4 - √3 ये हमारा a की वैल्यू हमारा, और हमको √a की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो √a लगा देते हैं, यहाँ पर भी रूट लगाना चाहिए, यहाँ पर भी आपको रूट लगाना पड़ेगा, तो वही पैटर्न आपको बन गया ना सवाल का, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, ये क्या 4 × है ना, ये कुछ नहीं ना, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको 2 के फॉर्म में बनाना है, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 × 2 √3 लिख सकते हो। अब हमको इससे मतलब होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, अंदर ले जाओगे तो 2 का स्क्वायर आपका कितना 4 हो जाएगा, 4 × 3 ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसी को ये कितना आ गया आपका, ये 12 आ गया हमारा, ये आ गया हमारा, सॉल्व करोगे तो 12 आ जाएगा, 4 × 3 = 12 रूट में,
ठीक है। अब 12 का ही हम 2 फैक्टर करेंगे, जो मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, सम करने पर आपका 7 आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 लिख सकते हो, और 2 इंटू 6 भी लिख सकते हो, 2 इंटू 6 लिख सकते हो, लेकिन 2 अगर जो इसको जोड़ोगे तो आपका 2 और 6 जोड़ोगे आपका 8 हो जाएगा। तो ये चीज आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, 4 और 3 हो सकता है आपका, 4 और 3 जोड़ोगे आपका 7 होगा, मल्टीप्लाई करोगे आपका 12 होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। और मैंने आपको क्या बताया, इसको रूट लगा दो और रूट लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। और साइन आपको क्या लेना, माइनस वाला, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ये मल्टीप्लाई नहीं लेना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 4 माइनस रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका दोस्तों, 2 होता है हमारा, माइनस रूट 3। तो इसका वैल्यू आपका निकल के आ गया, रूट ए का वैल्यू कितना निकल के आ गया आपका, तो रूट ए का वैल्यू आपका निकल गया 2 माइनस रूट 3 आ गया। उसी में इस रख देते हैं। चलिए, तो रूट ए की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना है, इतना आ गया। हमको मान कितना निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं, रूट ए की वैल्यू क्या है, 2 माइनस रूट 3 प्लस इसका क्या है, 1 अपान रूट 3, तो 1 अपान 2 माइनस रूट 3। इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये नीचे हमारा डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, रूट हमारा डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर जो आ रहा है तो इसको रेशलाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, रेशलाइजेशन करते हैं। तो इसका जब रेशलाइजेशन करोगे तो क्या आएगा हमारा, देखो 2 माइनस रूट 3, ये ऊपर आ सकता है, ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में आ सकता है, प्लस, तो सेम नंबर के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यही चीज, लेकिन हमारा साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो हमने सेम नंबर के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, लेकिन साइन हमने चेंज करे, उसी को रेशलाइजेशन बोलते हैं। और इंटू 1 है तो इंटू 1 लिखो या ना लिखो, क्योंकि आपका सेम नंबर ही आ गया, एक से के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो हमारा कितना आएगा, 2 माइनस रूट 3, ठीक है, प्लस में 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई, हाई देखो एक बार जोड़ के लिखा है, एक बार माइनस करके लिखा है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस बी, एक बार जोड़ के लिखते हैं, एक बार इन दोनों को डिफरेंस माइनस करके लिखते हैं। वही एक बार प्लस लिखा है, एक बार प्लस करके लिखा है, सेम वही एक बार माइनस करके लिखा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यानी कि ए के स्थान पे क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया हमारा। फिर रूट 3, बी के स्थान पे क्या है, रूट 3 है आपका, बी का स्थान पे रूट 3, 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 4, और रूट 3 का स्क्वायर हमारा 3, 3 इंटू 3 2 बार लिखोगे 3 ही आएगा हमारा। तो 4 में से 3 घटाओगे तो दोस्तों आएगा 1। अब किसी भी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करोगे आपका सेम यही ऊपर वाला ही आएगा आपका। ठीक है, उतना ही आता है आपका। तो यहाँ पर आपका आ गया 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, ये आ गया हमारा। रूट 3 से रूट 3 हमारा कैंसिल हो गया, तो 2 और 2 मिलकर जुड़ जाएगा हमारा 4। तो 4 देख लो कहाँ पर आंसर, वही आपका आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो देख सकते हो कितना बड़ा सा सवाल नहीं हमारा, ठीक है, बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन हमने एप्लीकेशन लगाया, ट्रिक लगाया और थोड़ा सा रेशलाइजेशन किया, हमारा सवाल आ गया हमारा। ठीक है ना। चलो, तो अगला जो सवाल आपका सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 देखो क्या कह रहा है आपका, यदि 2 पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग इतना है तो दोनों पूर्णांकों का वर्गों का योग, यहाँ पर देखो वर्गों का योग पूछा है। कभी कभी आपका योग भी पूछता है, अंतर भी पूछता है, मल्टीप्लाई भी पूछता है, ध्यान रखना। योग का मतलब क्या होगा, प्लस वाला हो गया। कभी कभी अंतर भी पूछता है, यानी कि माइनस वाला भी पूछ सकता है। कभी कभी प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई भी पूछता है हमारा। ठीक है, क्योंकि गुणा भी पूछता है हमारा, ये तीनों पूछ सकता है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना, आपको करना है कुछ नहीं, दो, ठीक है, जो भी हमने बताया ट्रिक उसी को अप्लाई करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करोगे हमारा कितना आ गया, 2 बनाओ सबसे पहले, तो 2 इंटू 4 रूट 5। अब इससे मतलब मैंने आपको बताया, तो 4 को अंदर ले जाओगे तो 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर आपका 16, 4 का 4 को 16 16 होगा हमारा, 16 इंटू 5। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करो हमारा, तो 16 25 कितना हो गया दोस्तों, 80 80। अब 80 का हमारा फैक्टर करो, रूट में हमारा ये 80, 80 का फैक्टर करो। ठीक है, सम करने पर हमारा कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए दोस्तों, हमारा मल्टीप्लाई करने पर हमारा 80 आना चाहिए। तो इसका हम क्या फैक्टर सोच सकते हैं, 10 इंटू क्या सोच सकते हैं, 10 इंटू 8, और 16 इंटू 15 भी लिख सकते हैं, 16 इंटू 15 भी लिख सकते हैं, लेकिन 16 15 जब जोड़ोगे तो आपका 18 नहीं आएगा हमारा। ठीक है, 10 और 8 जब जोड़ोगे तो हमारा 18 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे आपका 180 आएगा, यानी कि 10 प्लस कितना हो गया आपका 8, जोड़ने पर 18 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर आपका 80 आ रहा है। तो बस आपका रूट है तो आप रूट लगाना है, रूट है तो आपको रूट लगाना है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, रूट 10। तो हाँ, आंसर कैसे लिखना है, देखो रूट 10 प्लस रूट 8, रूट 8 क्या लिख सकते, रूट 8। इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा कुछ ऐसे, रूट 8 प्लस रूट
टू 8 को क्या ले सकते हैं, 2√2 ले सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आएगा। अगर आंसर हमारा इस फॉर्म में देता तो हमारा आंसर इस फॉर्म में आता है। लेकिन हमारे सवाल में पूछा है दोनों पूर्णांकों का वर्गों का योग पूछा है, दोनों पूर्णांक निकालना है, उसका वर्ग करना है, फिर योग आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो दोनों पूर्णांक हमारा ये 10 + 8 जब हमने जोड़ा था तो हमारा 18 आया था। यही हमारा दोनों पूर्णांक हमारा, ये हमारा मान लेते ये है, ये हमारा मान लेते हैं बी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितना हमारा, ए की वैल्यू हमारा कितना, हमारा 10 हमारा, एक दो पूर्णांक हमारा क्या हो गया, 10 हो गया और 8 हो गया। ये हमने दो फैक्टर माना था ना हमने। जोड़ने पर हमारा क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आना चाहिए, हमारा मतलब 80 आना चाहिए, ठीक है। यही हमने दो फैक्टर लिया। अब यही दोनों पूर्णांकों का हमने क्या करना है, आपको वर्ग करना है, तो वर्ग कर दिया, ठीक है। और वर्ग करके जोड़ना है हमको। तो ऐसे आंसर पूछा है, इस फॉर्म में नहीं पूछा है। जो भी हमारा दो फैक्टर हमारा आ रहा है, जोड़ने पर 18 आना चाहिए और ठीक है मल्टीप्लाई करने पर हमारा 80 आना चाहिए, ठीक है। तो यही हम दो सीधे सीधे ले लेंगे। इसको स्क्वायर करके जोड़ना है तो जोड़ दिया, अंतर पूछता माइनस पूछता तो माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई पूछता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये 100 हो गया हमारा। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया। तो जोड़ोगे तो आपका 164, आपका कौन सा ऑप्शन आप देख सकते हो। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, हाँ 100 हो गया। तो 164 कहाँ पर आपका, ए फॉर एप्पल मतलब सी वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। तो सवाल नंबर 5 बनाते हैं। जो मैंने आपको ट्रिक बताया ना उसी के एप्लीकेशन पे बनाना है। अगर तो परफेक्ट स्क्वायर का बनाओगे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये देख सकते हो इस तरीके का आपका सीरीज बहुत भयानक सा दिख रहा है आपका, लेकिन आपको वैसे बनाओगे ट्रिक के साथ आराम से बना सकते हो। तो सबसे पहले ये आपको जो पैटर्न दिख रहा है इस वाले का, ठीक, इसको इस वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। रूट लगा है, फिर 7 लगा, फिर प्लस, फिर 4√3, इस वाले पैटर्न बन गया। वही जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, इसको जब सॉल्व करोगे पहले इन दोनों से मतलब मैंने आपको बताया, पहले इसको सॉल्व करो। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2√3, मतलब हमको बस इतने से हमारा। तो 2 अंदर ले जाएगा तो इसका स्क्वायर करोगे आपका कितना, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 × 3, ये रूट में चला गया हमारा, ठीक है। अब ये कितना आ गया आपको 12। तो 12 का ऐसा दो फैक्टर करो, 12 का ऐसा दो फैक्टर करो जो सम करने पर हमारा कितना आना चाहिए, सम करने पर हमारा 7 आना चाहिए। ये 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा आपका, 4 + 3 आपको करेगा तो आ जाएगा 4 + 7 हो गया, आपको मल्टीप्लाई करोगे 12 हो गया। रूट है तो बस आपको रूट लगाना, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। 4 का रूट आपका कितना होता है, आपका 2 होता है, प्लस √3 आपका इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, तो इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। तो इसका आंसर इतना आ गया हमारा दोस्तों, कितना, इसका आंसर हमारा ये जो हमारा है इसको काट कर हम लिख सकते हैं 2 + √3। तो यहां पर हमारा क्या ध्यान से देखना, 3 + 8, ठीक है। यहां पर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी ब्रैकेट में आपका क्या है 2 + √3, तो √3। तो इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके हमने इतना ला दिया हमने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 8 के इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। बोर्ड मास अकॉर्डिंग रूल आपको जोड़ना नहीं है, सबसे पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना आता है, ठीक है। तो ब्रैकेट वालों को सॉल्व करते हैं, 8 × 2 आपका कितना होगा, आपका 16। बहुत सारे बच्चे 3 और 8 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, वो गलत है। बोर्ड मास अकॉर्डिंग हमारा सबसे पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई वालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 8 × 16 और 8√3, 8√3, फिर 3 + 16, तो 3 और 16 19, 19 + 8√3, ठीक है। तो ये चीज आ गया हमारा सॉल्व करने पर, ये पूरा जब सॉल्व करोगे तो हमारा आ गया 19 + 8√3 आ गया हमारा, ठीक है। तो 19 + 8√3 आ गया। तो इसका ये वाला जो रूट लगा है इसको निकालते हैं, ये इसके भी बाहर रूट लगा हुआ है, इसका वैल्यू आपका, ये पूरे का वैल्यू आपका आया, इसके अंदर भी आपका रूट लगा हुआ था हमारा, इसका आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करो वही प्रोसेस के साथ, मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों से मतलब हमको वही चीज आया हमारा, इन दोनों से मतलब है। तो इसको ले सकते 2 के फॉर्म में लिखो, 2 कॉमन ले लो, 2 × 4 × √3, हमको मतलब किससे, इनसे मतलब है हमको, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर अंदर ले जाओगे रूट में हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 × √3, यानी कि 3, ये हो गया हमारा, ठीक है। 16 3 48। अब इसका दो फैक्टर सोचो, दो फैक्टर सोच, सम करने पर आपका कितना आना चाहिए, आपको 19 आना चाहिए। तो 16 और +3 अगर जो जोड़ोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 3 19 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 16 3 48 आएगा, तो यही आपको बन गया। तो बस आपको रूट लगाना है, तो 16 और 3 में आप रूट लगा दो, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। तो √16 है प्लस √3, ध्यान रखना यहाँ पर प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 + √3 आ गया हमारा, 4 + √3 आ गया इसका वैल्यू। यानी कि हमने यहां से लेकर यहां तक हमने पूरा सॉल्व कर लिया, ये यहां से लेकर यहां तक। जब यहां से लेकर यहां तक हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा आया क्या, देख सकते हो। अब यहां पर लिखते हैं ये चीज, पूरे का रूट लगा है, फिर -3 है, -3, फिर यहाँ पर प्लस लगा है, और इसको जब हमने पूरा सॉल्व किया तो हमारा सॉल्व करने पर आया 4 + √3 आया, 4 + √3 आया। तो √3 देखो माइनस में है प्लस में, सेम नंबर प्लस माइनस के साथ कट जाता है, आपका 0 आता है, तो बचा आपका √4। तो √4 का परफेक्ट स्क्वायर यानी कि कितना आएगा हमारा, √4 हमारा 2 आएगा हमारा, ठीक है। तो 2 आपका कहाँ पर आंसर, आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट है। बहुत सारे बच्चे +- 2 रूट हटता तो +- 2 लाएंगे, ठीक है।
ये वाला मार्क आ जाएंगे वो आपका गलत होता है। तो इस करेक्ट आंसर आपका होगा आपका ओके। तो 1 से लेकर 5 तक मैंने आपको सवाल बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको बताया। तो एक सवाल मैं आपको इसी पैटर्न पे और दे रहा हूं करने के लिए। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कितना आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 से।